वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले इस चैप्टर से ऑलरेडी एक पूरे लेक्चर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल 43 क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। 43 क्वेश्चन को हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज उसके बाद हम देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में हमने बहुत से चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है वीडियोस। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब आज का पहला 44वां नंबर क्वेश्चन है। इसका मतलब है पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन को देख चुके थे। क्वेश्चन कह रहा है परागकण क्या दर्शाता है। क्वेश्चन है परागकण क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है स्पोरोजोनियम, दूसरा है नर गैमिटोफाइट, तीसरा है नर स्पोरोफिल, चौथा है स्पोरेंजियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर गैमिटोफाइट। परागकण जो होता है वो नर गैमिटोफाइट को दिखाता है, जबकि जो एग सेल्स होती हैं वो मादा गैमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। बहुत बेसिक चीज़ है, याद रखिएगा। अगला है 45वां क्वेश्चन, परागकण हरा नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हरा नहीं होता है तो इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन, इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, प्लास्टिड्स का ह्रास हो जाता है, तीसरा है प्लास्टिड्स का बदलाव क्रोमोप्लास्ट में हो जाता है, और चौथा है वेक्टर्स द्वारा अपकर्षण के कारण। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि इसके बारे में आप लोग जानते होइएगा, जो रंग होता है टोटल, अगर प्लास्टिड्स की बात करते हैं ना, तो प्लास्टिड्स होते हैं 3 प्रकार के, है ना। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, फिर होता है क्रोमोप्लास्ट, फिर होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट तो होता है जिसके कारण कलर नहीं होता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, और क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः हरे रंग का हो जाता है। तो ये हरा नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं, लवक का अभाव होता है, या हरित लिख दिया, लेकिन जनरली लिखना चाहिए कि इसमें लवक का अभाव होता है। इसलिए 45वां का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। 46 है, यदि किसी पराग कोश में 4 स्पोरोजेनस कोशिका हो तो पराग कण की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है 1 से संख्या बनती है 4, तो 4 से कितना बनेगा, 16। इसलिए 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16। 47 है, किसी पराग कण में गुणसूत्र होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि एक गुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 5n, दूसरा ऑप्शन है 3n, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ n, चौथा होता है 2n। तो ध्यान रखिएगा, परागकण हमेशा अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, मतलब सिर्फ n होता है। इसलिए 47 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 48, परागकण एम्ब्रियो सैक से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार परागकण जो होता है वो एम्ब्रियो सैक से संबंधित होता है, उस तरीके से दूसरा ऑप्शन कैसे संबंधित है ये बताना है। पहला है शुक्राणु अंडाणु से, दूसरा है नर गैमिटोफाइट मादा गैमिटोफाइट से, तीसरा है नर गैमिटोफाइट अंडाणु से, चौथा है शुक्राणु मादा गैमिटोफाइट से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर गैमिटोफाइट मादा गैमिटोफाइट से जिस प्रकार संबंधित होता है उसी प्रकार परागकण एम्ब्रियो सैक से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है 49, 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका से निर्माण होगा। 1000 परागकण का कितने पराग मातृ कोशिका से निर्माण होगा। तो आपको पता है 1 से 4 होता है निर्माण, ठीक है। तो इसको रिवर्स करिए, मतलब 4 कण का निर्माण 1 पराग मातृ कोशिका से होता है। तो 1000 कितना होगा, 250 पराग मातृ कोशिका से होगा क्या। एक बार फिर समझिएगा, 4 परागकण बनते हैं 1 मातृ कोशिका से, 1 मातृ कोशिका से 4 बनते हैं। तो 1000 कितने से बनेंगे, तो 250 से बनेंगे। इसलिए 49 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 250। 50वां क्वेश्चन है, किसी पराग कोश के पॉलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है।
किसी पराग कोश के पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है। मतलब पूछा जा रहा है कि ये द्विगुणित होते हैं, एक गुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं और चतुर्थ गुणित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। 51 क्वेश्चन है, पराग कण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करती है। पराग कण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है नर स्पोरोफाइट, नर गैमिटोफाइट, मादा स्पोरोफाइट, मादा गैमिटोफाइट। तो सबसे पहले पराग कण है तो मादा वाला 2 ऑप्शन कैंसिल, सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पराग कण के साथ पराग नलिका की बात करी गई है। अगर सिर्फ पराग कण की बात करी जाती तो नर गैमिटोफाइट सही होता, लेकिन क्वेश्चन क्या है? पराग कण के साथ पराग नलिका, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 51 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपक्व पराग कण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? एक परिपक्व पराग कण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन ही उठा कर रख दिया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 2। याद रहेगा, किसी परिपक्व पराग कण में टोटल 2 न्यूक्लियाई होते हैं। 53rd क्वेश्चन है, 53 नंबर, पराग कण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इनमें मौजूद होता है। अच्छा, पराग कण सामान्यतः पीले रंग के होते हैं, किसके कारण पीले रंग के होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स, दूसरा है सल्फर, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट और चौथा है इट्यूलिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ये तो पिगमेंट होते हैं, इनके मिलने के कारण जो परागकण होता है वो पीले रंग का हो जाता है। खूब ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि रंग वाला क्वेश्चन चाहे वो पौधों के पत्तों का रंग पूछे या फिर फूल का रंग पूछे, चाहे परागकण का रंग पूछे, रंग वाला कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमेशा मिलता है। 54th क्वेश्चन देखते हैं, परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें धनी होता है? अच्छा, परागकण सेल है, कोशिका है, तो इसका जो कोशिका द्रव्य होगा, साइटोप्लाज्म होगा, वो किसका धनी होता है? मतलब किसकी मात्रा उसमें अच्छी खासी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है वसा एवं स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा है स्टार्च और फ्लेवोनॉइड्स, चौथा है डीएनए। तो इसका सही जवाब होगा स्टार्च और वसा। क्या? स्टार्च और वसा, मतलब 54th का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। परागकण में की जो कोशिका द्रव्य होती है उसमें वसा और स्टार्च की अधिकता पाई जाती है, अर्थात ये इसमें धनी होते हैं। 55th क्वेश्चन है, वायु परागण डैश डैश में होता है, किस में होता है वायु परागण? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन है साल्विया, दूसरा है वेलिस्नेरिया, तीसरा है नारियल, चौथा है बॉटल ब्रश। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके सबको देखते हैं। साल्विया में सामान्य तौर पे कीट परागण पाया जाता है, ठीक है, एंटिमोफाइल होता है। साल्विया में कीट परागण देखने को मिलता है। वेलिस्नेरिया आपको पता है जलीय पौधा है, इनमें जल परागण देखा जाता है। बॉटल ब्रश जो होता है, इनमें पक्षी परागण ज़्यादा कर देखा जाता है। पक्षी परागण मतलब ऑर्निथोफाइल जिसको बोलते हैं ना, ऑर्निथोफिल, ये होता है। पक्षी परागण बॉटल ब्रश में ज़्यादा मिलता है। तो बच के गया नारियल में कीट परागण भी देखने को मिल सकता है, साथ में वायु परागण भी होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सुटेबल जो आंसर होगा वो सी, नारियल होगा। नारियल में सामान्यतः वायु परागण देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कीट परागण नहीं होता है और काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, परागकणों लघु बीजाणु से उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री होता है, या ऑप्शन डी एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। परागकण का लघु बीजाणु से उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलेगा। अगला क्वेश्चन है 57th, निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण में मदद करता है? कौन सा जो इसमें आयन दिया गया या तत्व दिया गया वो मदद करता है? पहला है पी माने फॉस्फोरस, Ca++, MO, Cl-,
बताना है कौन सा हेल्पफुल होता है परागकण के वर्तिकाग्र पर परागण में मदद करने के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी Ca++। कैल्शियम आयन जो होता है वो हेल्प करता है इनकी परागण में। चलेगा। 58th क्वेश्चन है, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। पहला ऑप्शन है परागनली एवं अंडाशय, दूसरा है सिर्फ परागनली, तीसरा है सिर्फ अंडाशय, चौथा है नर युग्मक। इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीन जिबरेलिन ये जो भी होते हैं इनके बारे में आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फूल में हेल्प करता है, ये फल बनने में हेल्प करता है, ये वृद्धि हार्मोन होता है, पादप हार्मोन के बारे में खूब अच्छे से पढ़े हैं। इसलिए 58th क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप लोग अभी देने का प्रयास करिए। अगर दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आंसर इसका मैं कर दूंगा। 59th क्वेश्चन है, पराग कोश संबंधित है। पराग कोश संबंधित है। पहला ऑप्शन है पराग कण निर्माण से, दूसरा है पराग कण विकास से, तीसरा है पुष्प कलिका के खुलने से, और चौथा ऑप्शन है स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा पराग कण का ग्रहण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पराग कोश किससे संबंधित है, तो पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पराग कण का पराग कोश से निर्माण और विभेदन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से, पराग कण का पराग कोश से निर्माण और विभेदन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मेगा स्पोरोजेनेसिस, दूसरा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तीसरा है स्पेरमियोजेनेसिस और चौथा है द्विनिषेचन। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को बोलते हैं परागकण का पराग कोश से निर्माण और विभेदन। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी डाइथेकस पराग कोश में होता है 4 माइक्रोस्पोरोजेनिया, 3 माइक्रोस्पोरोजेनिया, स्पोरेंजिया। तीसरा ऑप्शन है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, चौथा ऑप्शन है 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। चलेगा। किसी डाइथेकस पराग कोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। 62 है, किसमें पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला ऑप्शन है एंडोथेकम कोशिका में, दूसरा ऑप्शन है इसका परागकण में, तीसरा है टैपिटम कोशिका में, और चौथा है स्पोर मात्री कोशिका में। चौथा ऑप्शन है स्पोर मात्री कोशिका में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पोर मात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। चलेगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसमें परागकण का निर्माण होता है। परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तंतु में और भ्रूणपोष में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, फिर से आप बताइए, एक बार फिर ऑप्शन सुन लीजिए, किसमें परागकण का निर्माण होता है। परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तंतु में और भ्रूणपोष में। आंसर बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए परागकोश में। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। 64 क्वेश्चन है, परागण होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुणित। तो परागकण अगुणित होता है, ये क्वेश्चन हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो 64 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी। साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है कि किसने पौधों में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की खोज की थी। पहला है कामेरारिन्स, दूसरा है नवास्चिन, तीसरा है स्ट्रॉसबर्गर और चौथा है माहेश्वरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कामेरारिन्स, जिन्होंने पौधों में सबसे पहले लैंगिक जनन की खोज की थी। 66 नंबर क्वेश्चन है, टैपेटम का मुख्य काम क्या होता है। जो आंतरिक परत होता है ना टैपेटम, इसका मुख्य काम क्या होता है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा, दूसरा है पोषण, तीसरा है श्वसन, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोषण। टैपेटम का मुख्य काम क्या होता है, पोषण देना होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका में
के संयोजन की प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है कोशा चक्र, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा है सूत्री विभाजन, चौथा है सिनगैमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिनगैमी। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिनगैमी कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन आपके नोट्स में ऑलरेडी है, मैंने लिखवाया है, मुझे अच्छे से याद है। तो इसका आंसर आप लोग खुद मुझे करेंगे, छोड़ दे आपके लिए, या बता ही देते हैं। जायफल, लीची, शरीफा सबका बीज चोल खाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 69 क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है, मतलब कौन सा पौधा कीट भक्षण करता है? ऑप्शन है ड्रोसेरा, दूसरा है नेपेंथिस, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है हाइड्रिला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला है दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या, ये आपको ऐसे ही याद होगा 5 होता है। 71 नंबर है, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा और सेल्यूलोजिक हो जाता है? ऑप्शन है आम, नारियल, आइवेरी बेर और रैंडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आइवरी बेर। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।